meditating last week. और पहला थिस्सलुनीकियों को उसका 4:18 हम पढ़ रहे थे और उस पर हम लोग मनन कर रहे थे पिछले हफ्ते, पिछली क्लास। We will read the same verses once again. और आज फिर से हम उन्हीं वचनों को दोबारा पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ने में जिसको जल्दी से मिल जाता है कृपया वो मदद करें। पहला थिस्सलुनीकियों 4 First Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18. 16 से लेकर के 18 तक। पहला थिस्सलुनीकियों 16 से लेकर के। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। We have seen that there are three things associated with the rapture. और हमने अभी इन वचनों में 3 बातें जो है पुनरुत्थान या उसका उठाए जाने के बारे में 3 बातें इधर में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। Number 1, we saw the Lord's shout. सबसे पहली बार हमने देखा प्रभु की ललकार को। The second thing is the voice of the archangel. और उसके बाद में हमने प्रधान स्वर्गदूत की शब्द। The third thing is the trumpet of God. और तीसरी बात हमने देखा परमेश्वर की तुरही। So these three things we studied last week in detail. और ये तीनों बातों को हमने पिछले हफ्ते में विस्तार से अध्ययन किया था। And I don't want to repeat it again. The purposes of these three things we have considered. और मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता, इन तीनों बातों का जो कारण और उद्देश्य को। The voice of the Lord is primarily for the resurrection of the God's people. और प्रभु परमेश्वर की ललकार जो है प्राथमिकता देती है जो प्रभु के लोग हैं उनका पुनरुत्थान होने के लिए, पुनर्जीवित होने के लिए। Those who are dead in Christ shall be raised first. जो मसीह में पहले मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे। Then we have seen the voice of the archangel for our security. और उसके बाद में हमने देखा प्रधान दूत का शब्द सुनाई देना जो कि हमारी सुरक्षा के लिए। They are protecting us while the things are happening there. और जब ये घटना जब होंगी तो उस समय वो हमारी सुरक्षा करेंगे। So we are high security will be there and we are passing through the heaven to meet the Lord. और उधर में कड़ी सुरक्षा होगी जब हम लोग इस बादलों से होते हुए परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहे होंगे। The third thing we saw the trumpet of God, the last one, that is, it is a signal to start the journey. और हमने तीसरी बात जो देखा था जो परमेश्वर की तुरही वो एक यात्रा प्रारंभ करने का एक चिन्ह होता था। So we have seen in detail last week all these three things. और हमने इन तीनों बातों को बड़े विस्तार से पिछले हफ्ते में देखा था। Now let us look into the another thing that is mentioned here in this verse. और चलिए इसी वचन में जो अगली बात लिखी है उस पर हम लोग ध्यान दें। Verse 16 says that the dead in Christ shall rise first. और वे पहले जी उठेंगे जो मसीह में मरे हैं। Then we who are alive shall be caught up together with them. तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। So here we see another subject, the subject of resurrection. और इधर में हम एक दूसरा विषय को देखते हैं जो है एक विषय जो है उनका उठाया जाना, पुनः जीवित होना। We know that the Thessalonian believers were so worried about those who are dead. और हम इस बात को जानते हैं कि जो थिस्सलुनीकियों के विश्वासी लोग हैं जो मसीह में मुर्दे हुए उनके बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। This letter itself written to comfort them. और यहाँ तक कि ये पत्र जो है उन्हीं लोगों को सांत्वना देने के लिए लिखा गया था। That means to tell them that don't worry about the dear ones who died because they are the most blessed than those who are alive.
और इस इधर में उनको ये बात पत्र इसलिए लिखा था कि आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, शोक नहीं करना, जो भी प्रभु में मर गए हैं उनके लिए चिंता ना करना, क्योंकि वो जो जीवित हैं उनसे बढ़कर के हैं। Because he is saying that they are the first one who can experience the coming of the Lord. और वचन यहाँ पर कहता है कि वही पहले होंगे जो प्रभु का दूसरे आगमन का अनुभव करेंगे। The dead in Christ shall be raised first. जो मसीह में मुर्दे हैं वे पहले जी उठेंगे। The concept of resurrection is a very unique to the biblical teaching. और बाइबल के सैद्धांतिक शिक्षाओं के लिए जो है पुनरुत्थान जो है एक ऐसा अनोखा और एक अलौकिक विषय है। No religion, no other religion is speaking about the dead one will be raised again, or resurrection. No other religion is speaking. और इस विश्व में कोई ऐसा दूसरा धर्म नहीं है जो मुर्दे पहले जी उठेंगे ऐसे शिक्षा देते और ऐसी बात बताते हैं। Of course, there is some religion, but they are also taken from the Bible. They are not the original. और इधर में कुछ ऐसे, यद्यपि कुछ ऐसे धर्म हैं लेकिन वो बाइबल से ही कॉपी किए गए, लेकिन वो सच्चे नहीं हैं। So we see that Bible is the only book that definitely speaks about the subject of resurrection. और इसी बात से हम देख सकते हैं कि बाइबल ही एक ऐसा पुस्तक है जो बड़े ही सीधे तौर पर और प्रमाण के साथ में कहते हैं कि मरे मुर्दा पहले जी उठेंगे मसीह में। So today we are going to study about the subject of resurrection. और आज जो है हम जो पुनरुत्थान का विषय है उस पर हम लोग आज अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। Now here in this passage is mentioned that those who are dead in Christ shall be raised first. और इधर में लिखा है कि जो मसीह में पहले मुर्दे थे वो पहले जी उठेंगे। Now the question again arising in our mind, who are the one who is going to be raised again? All those who are dead from Adam till the Lord's coming, all will be raised again. और इधर में फिर एक प्रश्न और यहाँ पर उठता है कि इनमें से कौन लोग हैं जो पहले जी उठेंगे? क्या आदम से लेकर के अभी तक के जो लोग मरे हैं क्या वो जी उठेंगे? Or in other words, whether Old Testament saints and the New Testament saints all are going to be raised? और दूसरा प्रश्न यहाँ पर एक और आता है कि क्या नए नियम के जो संत हैं या पुराने नियम के संत ही जी उठेंगे पहले? And if you carefully observe, we can understand at this time, at the time of rapture, only the New Testament saints will be resurrected. लेकिन यदि हम इस वचन को यदि समझे तो यहाँ पर केवल एक ही बात की ओर इशारा करता है कि केवल जो नए नियम के संत हैं वो ही पुनर्जीवित होंगे। The dead in Christ is a specific terminology used only to the New Testament believers. और जो पुनरुत्थान की जो एक बात है ये केवल एक अनोखी बात है और ये केवल नए नियम के संतों के पुनर्जीवित के लिए प्रयोग की गई है नए नियम में। Now, especially the dead in Christ, that is those who are dead in Christ, that word is used only for the New Testament believers. और इस विशेषता जो मसीह में मरे हैं ये जो शब्द है वो नए नियम के संतों के लिए है जो मसीह में पुनर्जीवित होंगे। Let me tell you in a simple way, that means only those who are dead from the day of Pentecost till the Lord's coming, only they will be resurrected. और मैं आपको साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि जो पेंतकोस्त के दिन से लेकर के आज तक जो मसीह में मरे हुए हैं वही लोग पहले जी उठेंगे जब प्रभु का आगमन होगा। The Old Testament saints like Adam, Abraham, Daniel, they will not be resurrected at the time of rapture. और जो उठाए जाने के दौरान उस समय में आदम, अब्राहम, दानियल, दाऊद ये लोग नहीं उठाए जाएंगे। The Old Testament saints will be resurrected when Jesus is coming on the Mount of Olives. और लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर आएंगे उस समय में पुराने नियम के संत लोग आदम, अब्राहम, दानियल और ये इत्यादि लोग जी उठेंगे। That is at the time of glorious appearance, the Old Testament saints will be resurrected. और ये उसी समय होगा प्रभु यीशु मसीह का महिमा सहित प्रकट होना। उस समय में जो है नए नियम के पुराने नियम के विश्वासी लोग जी उठेंगे, संत लोग जिएंगे। So how you can confirm it? How you can say definitely? और आप इस बात को बड़े ही प्रमाण के साथ और कैसे कह सकते हैं?
I can give you 1 or 2 verses which will help you to understand this truth. और इस सच्चाई को समझने के लिए मैं आपको 2-3 आयतों को बाइबल में से बताऊंगा। Now turn with me the book of Job. चलिए अय्यूब की पुस्तक की ओर मेरे साथ में निकालिए। And verse chapter 19 और उसका 19वां अध्याय and verse 25 and 26 you read. और 25 और 26 पद को आप में से कोई भाई पढ़िए। Yeah, please read that. मुझे तो निश्चय है Job- कि मेरा छुड़ाने Job वाला chapter जीवित है। 19 verse 25 and 26. यस, पढ़िए मुझे भाई। तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। Yeah. Look at that, the hope of Job. यहाँ पर देखिए अय्यूब की एक आशा को आप यहाँ पर देखिए। He is an Old Testament saint. He is और a यहाँ पर ये एक पुराने नियम का जो है एक संत है। he knows that one day he will be resurrected. और ये बात ये अय्यूब जो है इस बात को जानता है कि एक दिन वो पुनः जीवित होगा। He says that for I know that my Redeemer liveth. और यहाँ पर इसलिए वो कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। And he knows that he shall stand at the latter day upon the earth. और वो यहाँ पर इस बात को कहता है कि वो ही अंत में जो है पृथ्वी पर खड़ा होगा। So Jesus will come and he will stand on the earth. He knows very well. और यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आएंगे और वो इस पृथ्वी पर खड़े होंगे। अय्यूब इस बात को भली भांति जानता है। And verse 26 you will read there. और वचन 26 हम वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं। He says that even though my body is eaten by the worms, I will get a new body, resurrected body. और वो कहता है कि यद्यपि मेरा शरीर जो है मेरे कीड़ा खा जाए लेकिन फिर भी मुझे एक नया शरीर वहां पर मिलेगा। And I will see him at that time. और मैं उसका दर्शन करूंगा उस समय। With my own eyes I will see him. और मैं अपनी आंखों से उसका दर्शन पाऊंगा। See, the Job had a great hope of resurrection. अब इस बात को देखिए अय्यूब के जीवन में एक बड़ा ही आशा था पुनरुत्थान होने के बारे में। And he says that my Redeemer will stand upon the earth at the latter days. और इसलिए तो वो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। At that time I will see him. और मैं उसी समय उसको दर्शन करूंगा। So just make it a point. The Old Testament saints will see him when Jesus will stand upon the earth. और इस बात से आप समझिए और अंदाजा लगाइए कि उसी प्रकार से पुराने नियम के संत लोग जो है उसको दर्शन करेंगे जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर खड़े होंगे। And that is going to happen when he is coming on the Mount of Olives. और ये तभी होगा जब प्रभु यीशु मसीह उस जैतून के पर्वत पर आएंगे। We know that Bible says that the feet of Jesus will touch on the Mount of Olives. हम इस बात को जानते हैं, बाइबल ये बताती है हमको कि प्रभु यीशु मसीह का पांव जो है सबसे पहले उस जैतून के पहाड़ पर छुएगा। And the mountain will divide into two. और वो जो पर्वत जो है दो भागों में विभाजित हो जाएगा। So the Redeemer will come and stand upon the earth. और इसीलिए प्रकार से जो छुड़ाने वाला है वो आकर के उस पृथ्वी पर खड़ा होगा। At that time the Old Testament saints will be resurrected. और उसी समय में जो है पुराने नियम के जो संत लोग हैं वो जो है उनका पुनरुत्थान होगा। They will see him face to face. और वो इसको जो है मुखान्मुख होकर के देखेंगे। But what about us? और हमारे बारे में क्या फिर? See, we have seen 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. और हमने अभी इस बात को पढ़ा है कि पहला थिस्सलुनीके उसका 4 का 16 में 16 and 17. Yeah. 16 और 17
Yeah, we read that. And the dead in Christ shall rise first. हाँ, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब Then we, हम then जो we who are alive. Read it. और जब हम जो बचे हैं, जीवित हैं, बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, And we will meet the Lord. और हम प्रभु हवा में प्रभु से मिलेंगे, और Yeah, इस रीति से हम just- सदा प्रभु के साथ रहेंगे। And just enough. We will meet the Lord in the air. और इधर में लिखा है कि हम प्रभु से हवा में मिलेंगे। See, we are not going to meet the Lord on the earth. We will meet the Lord in the air. और हम जो है प्रभु को यहाँ पर इस धरती पर जब वो आएंगे तब नहीं मिलेंगे, लेकिन जब हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। See, the Old Testament saints will see the Lord when he comes on the earth. और अब इस बात को देखिए कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे तो पुराने नियम के संत लोग हैं, वो उसमें उस जब जैतून पे आएगा तब मिलेंगे। But the New Testament believers, the church people, they will meet him in the air. और लेकिन जो नए नियम के विश्वासी लोग हैं, जो चर्च कलीसिया के लोग हैं, प्रभु यीशु से हवा में मिलेंगे। So this is very clearly suggesting that at the time of rapture, only the New Testament believers will be resurrected. और इसलिए इस बात से हमको प्रमाणित कर सकते हैं सीधे तौर पर कि केवल नए नियम के विश्वासी लोग ही जब प्रभु का आगमन होगा वो सबसे पहले उठा लिए जाएंगे। So at the time of rapture, only the believers of the New Testament will be resurrected. इसलिए जो उठाए जाने के समय में पूरा नए नियम के संतों का ही केवल उठाया पुनरुत्थान होगा। But the glorious appearance at that time, Old Testament believers will be resurrected. लेकिन पुराने नियम के समय के जो संत लोग हैं, जब प्रभु यीशु का महिमा सहित आगमन होगा, वो उस समय पुनरुत्थित होंगे। Now, after this brief introduction, let us go into the detail about the subject of resurrection. और इसलिए इस संक्षिप्त विस्तार को अध्ययन के बाद में चलिए हम इसका विस्तार से अध्ययन करने के लिए जाएंगे। As I told you, resurrection is one of the most important doctrine of the Bible. और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पुनरुत्थान के बारे में होना जो है एक बाइबल का एक बहुत ही विशेष सिद्धांत है। And as told you that Bible is the book that speaks about the resurrection. No other religion is speaking about that. और मैंने कहा आपसे कि इस संसार में केवल बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो पुनर्जीवित होने के बारे में बताती है। इस संसार में और ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। There are some religion they speak, but they are taken from the Bible. और इधर में कुछ ऐसे धर्म की धार्मिक ग्रंथ की पुस्तकें जो ऐसा इसके बारे में बताती हैं, लेकिन उन सब ने बाइबल से ही उसका कॉपी किया है। Yeah, what is the evidence that we are going to be raised again? और उसका सबूत क्या है कि हम प्रभु के साथ दोबारा पुनरुत्थान हो जाएंगे, पुनर्जीवित हो जाएंगे। Most important evidence that the grave of Lord Jesus Christ is empty. और सबसे बड़ा जो प्रमाण और सबूत हमारे लिए आज वर्तमान में विद्यमान है कि प्रभु यीशु मसीह का कब्र आज भी खुला है। You go to Jerusalem, there is a tomb that is empty. Last 2000 years, that tomb is empty. और आप यदि यरूशलेम को जाएंगे तो पिछले 2000 वर्षों से प्रभु यीशु का कब्र जो है अभी भी खाली है। That is speaking about the resurrection of Lord Jesus Christ. और वो बड़े चिल्लास के साथ में साबित करती है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना। That is the assurance for us that one day we also will be raised again. इसलिए हमारा भी यही भरोसा और हमारी भी यही आशा दृढ़ विश्वास है कि हम एक दिन उसके साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे। Throughout the history of Christian history, we see that this doctrine has been challenged. और पूरे इतिहास में हम इस बात को देखते हैं कि ये जो सिद्धांतिक शिक्षा है ये एक चुनौती के साथ दी गई है। See, some people they believe that there is no resurrection at all. और कुछ प्रकार के लोग इसमें इधर में हैं जो लोग विश्वास नहीं करते कि इधर में कोई पुनरुत्थान है। You might have heard about Pharisees and Sadducees. आप लोगों ने सदूकियों और फरीसियों के बारे में सुना होगा। And the major difference between the Sadducees and Pharisees is related with the resurrection. और सबसे बड़ा जो अंतर सदूसियों और फरीसियों के अंदर में है वो है पुनरुत्थान को लेकर के। The Pharisees believed that there is a resurrection. फरीसी लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि इधर में पुनरुत्थान होगा।
But the Sadducees, they don't believe it. They are priestly tribe, but yet they don't believe in resurrection. लेकिन जो सदूसी लोग, जो याजक लोगों का समाज है, वो लोग जो है पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। So in the same way, early church also, so many wrong teachings were there among the people. और इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि विश्वासियों के बीच में जो प्रथम शताब्दी की कलीसियाएं थी, उधर में बहुत ही गलत शिक्षाएं उधर में पैर जमा रही थी। Some believe that the resurrection, there is no more resurrection, resurrection is over. और कुछ लोग इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि अब कोई पुनरुत्थान नहीं है, वो पुनरुत्थान और पहले से ही खत्म हो गया। So there are a lot of wrong doctrines were there even in the first century related with the resurrection. और इधर में बहुत ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं पहले शताब्दी कलीसियाओं के बीच में पुनरुत्थान को लेकर के। But we know that this teaching is a right teaching. One day those who are dead in Christ shall be raised first. लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल के आधार पर यह शिक्षा बिल्कुल सही और सटीक है कि एक दिन जो मसीह में मुर्दे हैं वो पुनरुत्थान हो जाएंगे, पुनर्जीवित हो जाएंगे। And you might have seen about the various type of funeral practices. आपने इस प्रकार से जो अंतिम संस्कार होते हैं उनके बारे में आपने देखा होगा। You might have seen that the Christians, they bury their dear ones. और आपने इस बात को देखा होगा कि जो मसीह लोग हैं जो अपने जो प्रियों को जब वो दफनाते हैं, The other one, they are cremating the body, they burn the body. और जो दूसरे जो लोग हैं वो लोग शरीरों को जलाते हैं। And you know, in the Egyptian time, at that time, they were body, they are keeping as mummies. You know, pyramids, they are called mummifying the body. और जो मिस्रियों के देश में हम लोग पिछले समय के लोग में जो है शरीरों को, जो मृत शरीर होते थे उनको वो रख लेते थे, उनको दवाई लगा करके और मम्मी को बोला करते थे, उससे मम्मी की जैसे रख लेते थे उनको। Yeah, you know about the Parsis, you might have heard about it. The Tata, Godrej, they are all Parsis. They are not burying, nor they are burning the body. और फरीसी लोग जो है ना तो वो दफनाते हैं और ना ही उनके शरीरों को वो जलाते हैं। So they keep the body to an open space where the vultures come and eat the body. और उधर के लोग जो है जहां पर जो आकाश के पक्षी आते हैं उधर में खुले में शरीर को जो है छोड़ देते हैं, जहां पर आकर के पक्षी खा लेते हैं। Why these people are doing in a different way? क्यों ये लोग जो है अलग तरीके से तौर तरीका अपनाते हैं? You take a gun about the cremation, they burn the body. You see here in the picture, they are burning the body. और आप इधर में देखिए कि कुछ लोग जो है शरीरों को जलाते हैं। The reason is that they don't believe that there is a resurrection. और जो लोग जलाते हैं वो जो है पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं। They believe that the body is only a cage, like a bird is kept in a cage, like that. It is only a cage. और वो लोग इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि शरीर एक पिंजरा ही है जिसके अंदर आत्मा एक पंछी के समान रखी गई है। Yeah, when the bird flies away, the cage has no value. और जब पक्षी उड़ जाता है पिंजरे से तो पिंजरा का कोई कीमत नहीं रह जाता है। And that bird which flew away will occupy another body. और जो पक्षी जो है जब उड़ जाता है उस पिंजरे में से तो वो दूसरे पिंजरे में प्रवेश करेगा। So they believe in the they believe in the reincarnation. और वो जो है पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। That means they believe that the person will come in another form or another body. और वो इसका मतलब ये है कि वो जो लोग विश्वास ऐसा करते हैं कि ये जो व्यक्ति अभी मर गया है वो किसी दूसरे रूप में जन्म लेगा। So here the body has no meaning, so they burn the body. और इसलिए हम लोग यहाँ पर शरीर का कोई मूल्य नहीं, इसलिए वो शरीर को जला देते हैं फिर। So every practice, every funeral practice is related with their faith. और हर एक जो अंतिम संस्कार जो है उनके विश्वास से जुड़ा हुआ एक संबंध है। You take the Parsis, they never burn nor they bury. और आप फरीसियों को ले लीजिए, वो जो है ना तो जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं। So these Parsis in Bombay, we have a lot of Parsis are there. और मुंबई में जो है बहुत सारे ऐसे फारसी लोग उधर में हैं अभी। There's a place called Silent Tower. और उधर में एक ऐसा जगह कहलाता है जिसका नाम है शांति का टावर, साइलेंट टावर।
and near that there is a well is there. और उसके नजदीक जो है एक कुआं है, They keep the body, dead body, near that well, और जो वो लोग जो मृत शरीर होता है उस कुएं के पास में रखते हैं, and the vultures used to come and eat the body. और उसके बाद में जो आकाश के पक्षी हैं जो आकर के उस शरीर को जो है नोच के खा लेते हैं। And this is all because of their faith like that. और ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनका विश्वास ऐसा है। They believe that if this person was during the lifetime, if he has not done anything good, at least and when he died, let the vultures have some benefit. और वो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जब ये व्यक्ति जो है जीवित था उस समय में इस व्यक्ति ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, कम से कम इसके मरने के बाद में पक्षी जो है इसको मांस को खा करके वो पेट भरेंगे। Whereas we see the Christians, they bury the dead ones. और हम दूसरी तरफ पे जो मसीही लोगों को देखते हैं, ईसाइयों को, कि वो लोग जो है मुर्दों को दफनाते हैं। Why we bury? Why we are not burning? हम क्यों जलाते नहीं हैं और ऐसे ही नहीं फेंकते, लेकिन क्यों हम उनको दफनाते हैं? In 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय, there's a lot of details about the resurrection is mentioned. और उधर में प्रभु परमेश्वर के जो लोग हैं उसके पुनरुत्थान के बारे में बहुत से विस्तार से बताया गया है। That chapter is called as the chapter of resurrection. और वो अध्ययन जो है, ये जो अध्याय जो है मसीह का पुनरुत्थान के नाम से जाना जाता है। 1 Corinthians chapter 15, you turn to that. और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की ओर आइए आप, And you look at that, what the Paul is talking about that in verse 36 and 37. और अब आइए उसका 36 और 37 पद में हम देखें कि पौलुस किस बात के बारे में उधर में बताता है, बोलता है। Yeah, 35 to 37 you please read. 35 से 37 तक। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किसी कैसी देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। So here we see that Paul is comparing the burial with the farmer putting the seed in the soil, in the earth. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पौलुस जो है शरीर को जो है एक उस किसान जो अपने बीज को खेत में भूमि में डालता है उससे तुलना कर रहा है। See the word sowing. Sowing is repeatedly Paul is using. A farmer sowing the seed. Farmer sowing the seed. और उस वाक्य पर ध्यान दीजिए जहां पर पौलुस 2 बार उसको दोहराता है कि जो बोता है एक किसान जो बोता है उसको उधर में दोबारा दोहराता है। When a farmer burying the seed in the soil, he is expecting that one day the seed will come with a new body. और जो है जब वो बीज को बोता है किसान, तो वो जो है वो ऐसी आशा रखता है, अपेक्षा करता है उससे कि एक दिन जो है ये बीज एक नया रूप लेकर के वो उत्पन्न होगा। Look at that in verse 36 and 37, 3 times the word sowing is mentioned. और वचन 36 और 37 में जो है 3 बार वो बोना शब्द प्रयोग किया गया है। Again in verse 42 and 43, again 4 times the word is used. और उसके बाद में 42 और 43 पदों में भी इसी शब्द को हम 4 बार दोहराते हुए देखते हैं। That means minimum 7 times in this passage Paul is speaking about sowing the seed. और इसका मतलब यही है कि 35 से लेकर के 43-44 तक जो है 7 बार पौलुस इस शब्द का प्रयोग करता है बोने के बारे में। किसान बोता है, बोना 7 बार प्रयोग किया गया है। Same way we bury the dear ones, we expect that one day they will be raised again with a new body. और उसी प्रकार से हम ऐसा विश्वास करते हैं कि एक दिन जिस प्रकार से बीज मरता है एक नया रूप लेता है, मसीह में जो मरते हैं वो भी एक दिन नया रूप लेकर के वो पुनरुत्थान होंगे। This is the reason why we bury our dear ones. और यही एक कारण है कि इसलिए हम अपने प्रिय जनों को जो है दफनाते हैं। Because we have a hope that one day our dear ones will be raised again.
क्योंकि हमारे अंदर ऐसी एक आशा है कि एक दिन हमारे प्रिय लोग मसीह के साथ में वो जीवित होंगे। Now we will go into the detail about the biblical teaching of the resurrection. और अभी हम जो है बाइबल के जो पुनरुत्थान के बारे में बाइबल की सैद्धांतिक शिक्षा में विस्तार से जाएंगे। Now we see that there are different kinds of resurrection mentioned in the Bible. और हम इस बात को देखते हैं जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के पुनरुत्थान इस इधर में हमको देखने को मिलते हैं। You can see in the slides it is showing there. You can read it and understand that there are three kinds of resurrection mentioned in the Bible. और आप जो है जब इधर में आप देखते हैं तो इधर में 3 प्रकार के पुनरुत्थान को देख सकते हैं। Yeah, number one, the resurrection with the natural body. और पहली बात जो है प्राकृतिक शरीर के साथ पुनरुत्थान। You know about Lazarus, he rose again from the dead. हम इस बात को जानते हैं कि लाजर जो है वो मुर्दों में से पुनर्जीवित हुआ, But he died again. लेकिन उसके बाद वो दोबारा मर गया। That means the resurrection with the natural body, he came out again, he died. और उसके बाद प्राकृतिक शरीर के साथ पुनरुत्थान होना, उसके मतलब वो मर गया, उसके बाद जीवन आया, फिर उसके बाद मर गया। And how many such type of resurrection mentioned in the Bible? और उसके बाद में बाइबल के अंदर कितने प्रकार के पुनरुत्थान जो है हमको देखने को मिलते हैं। Such type of resurrection with the natural body, can you count it? How many are there? और क्या आप प्राकृतिक शरीर के साथ पुनरुत्थान हुए उनका क्या आप गिनती कर सकते हैं कितने सारे हैं बाइबल के अंदर? In the Old Testament is there, New Testament is there. How many are there total? और पुराने नियम में हैं, नए नियम में हैं, कितने हैं? क्या आप उनको गिनती कर सकते हैं? You think about it. आप लोग इसके बारे में विचार कीजिए। You know, Lord Jesus Christ, how many people he raised from the dead? क्या आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों का पुनरुत्थान किया? At least 3 you can very well remember, right? 3 are there. कम से कम आप उनमें से 3 को तो भली बात स्मरण कर सकते हैं जिनको प्रभु यीशु ने पुनर्जीवित किया। The Lazarus. लाजर। Number 1, the son of the widow, we see that. और उसके बाद में हम एक उस विधवा का पुत्र को देखते हैं कि उसने उसको पुनरुत्थान किया। And daughter of Jairus we read. हम और याईर की पुत्री को भी देखते हैं कि उसने पुनर्जीवित किया। We can see the 3 people were raised from the dead and all of them they died. और उसके बाद में हम देखते हैं कि 3 लोग जो है उनका पुनर्जीवन दान मिला था, लेकिन उसके बाद में वो तीनों मर गए। So they came out with the natural body. और इसलिए वो अपने प्राकृतिक शरीर के साथ में वो आए। Then we read about one by Paul, Eutychus, we see that. Repeat, sir. Eutychus, who fell down, no, was sleeping in the meeting. और उसके बाद हम देखते हैं कि यूथिकोस जो है जब वो पौलुस जो है प्रचार कर रहा था तो 3रे माले से गिर करके वो खत्म हो गया था। So he was raised by Paul. और वो जो है पौलुस के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। Then we see Peter, Tabitha, you know, he gave life to Tabitha. उसके बाद में पतरस को भी हम देखते हैं कि उसने जो है तबीता नामक एक लड़की थी, उसको भी उसने पुनर्जीवित किया। So we see the 5 people we read in the New Testament. उसके बाद में हम ऐसे 5 लोगों के बारे में नए नियम में देखते हैं जिनको पुनर्जीवन में दान मिला। Same way in the Old Testament also we have some examples. और उसी प्रकार से पुराने नियम में भी हमको कुछ उदाहरण मिलते हैं इसके बारे में। We know about the Elia, he raised one. हम इस बात को जानते हैं कि एलिया उनमें से एक है जिसने एक को पुनर्जीवित किया। And Elisha also raised the one. उसके बाद में एलिसा को हम देखते हैं कि उसने भी एक को पुनर्जीवित किया। Then we see that one day some people wanted to bury a person, they carried the dead body. हम इस बात को भी देखते हैं कि एक दिन जो है एक मुर्दा को दफनाना चाहते हैं और उसके शरीर को ले जा रहे थे। When they saw an army is coming, they were frightened. और जब वो जो सेना जब आ रही थी तो वो बहुत ही ज्यादा डर गए। So they threw the dead body into the grave of Elisha. और उसके बाद उन्होंने जो है एलीशा के जो कब्र में उस शरीर को जो फेंक दिया। So when the dead body touched the bones of Elisha, that was rose again. और जब उस शरीर ने जो है एलीशा की जो हड्डियों को छुआ तो वो जो मुर्दा शरीर वो पुनर्जीवित हो गया। We don't know the name of the person. We see that that person was resurrected.
हम उसका नाम तो नहीं जानते, लेकिन हम ऐसा पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति जो है पुनर्जीवित हुआ। So all together, if you count, total 8 resurrections are mentioned in the whole Bible. और इसी प्रकार से आप जो है पूरे बाइबल के अंदर 8 प्रकार के पुनर्जीवित जो है पुनर्जीवित होना दिखाया गया है। And they are all resurrected with the natural body. और वो सब जो है प्राकृतिक शरीर के साथ उनका पुनरुत्थान हुआ, पुनर्जीवित हुए वो। And they died afterwards. उसके बाद में वो मर गए। And but there is another resurrection which is Bible is saying. उसके बाद में हम देखते हैं कि एक और जो है पुनरुत्थान जिसके बारे में बाइबल बताती है, That resurrection is called the resurrection of life. और वो जो है पुनरुत्थान कहलाता है जीवन का पुनरुत्थान। That is, they are resurrected from the dead, not to die again. इसका मतलब यह है कि वो जो है मरने के बाद में पुनर्जीवित हुए, दोबारा मरेंगे नहीं। That is the resurrection of the believers. और वही जो पुनरुत्थान विश्वासियों का पुनरुत्थान है। And there are different names are given for the resurrection. और उस पुनरुत्थान के लिए भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। We will go into the details about that. और उसके बाद हम उसमें विस्तार से जाएंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे। And we read that apart from that, there is a third resurrection called the resurrection of damnation. और उसके बाद में हम एक और पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम फटकार या नरक के दंड के लिए पुनरुत्थान। That is the resurrection of the wicked people. और वो जो है दुष्ट लोगों का पुनरुत्थान जो नष्ट होने के लिए जाएंगे। So that will take place after the millennial kingdom. और ये जो है वो 1000 वर्ष के समय के अंतराल के बाद में जो है पुनरुत्थान होगा। And that is the second resurrection, that is for the wicked people. और वो जो है दूसरा पुनरुत्थान है जो दुष्ट लोगों के लिए है होगा। Now let us look into the resurrection of the believers. चलिए इसलिए हम जो है विश्वासियों के पुनरुत्थान के बारे में देखेंगे। And turn to the John's Gospel chapter 5. और चलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय की ओर आएंगे। Verse 29, you please read. 5 का 29 आप में से कोई भाई पढ़िए। Yeah, 28 and 29 you can read, no problem. 28 और 29 इससे अचंभा मत करो, कोई भी भाई पढ़ सकते हैं। Yeah. यस। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे सब उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। Yeah. He is very clearly mentioned in verse 29, they shall come forth, they that have done good. और इधर में हम बड़ी ही साफ रीति से इस बात को देख सकते हैं कि इधर में बताता है कि वो जो है जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के लिए पुनरुत्थान होंगे। Yeah, that is called the resurrection of life. That is the resurrection of the believers. और वही कहलाता है जो है विश्वासियों का पुनरुत्थान और जीवन के लिए पुनरुत्थान होना। And those who have done evil, their resurrection of damnation is mentioned. और उसके बाद में जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। So it's very clear there are two resurrections are there. और इस बात से हम जो है बड़ी साफ तरीके से समझ सकते हैं कि इधर में 2 प्रकार के पुनरुत्थान हैं। Resurrection of life and the resurrection of damnation. और जो है जीवन का पुनरुत्थान और दंड के लिए पुनरुत्थान। Now the resurrection of the life has a different names are given in the Bible. और जो जीवन के पुनरुत्थान का जो अलग अलग भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं बाइबल में। See in the screen you can see that names are given. There are 4 names are there for that. और उसके बाद में आप जो सब पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें 4 नाम जो है जीवन के पुनरुत्थान के लिए दिए गए हैं। The number 1, पहला उसमें से है resurrection of just. धर्मियों का पुनरुत्थान। That is in Luke's Gospel chapter 14 we read about that. और लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। The same, it is the same, the resurrection of life. और ये जो है वो जीवन का पुनरुत्थान के साथ है। And another name is all the different names, but all are the same.
और उनके अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन वो समान ही हैं और एक ही हैं। Another name is called the resurrection from among the dead. और दूसरा नाम उनको दिया गया है कि मृतकों में से पुनरुत्थान होना। That means so many people are dead, but the believers alone will be raised again. इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग मर गए हैं, लेकिन उनमें से केवल विश्वासी लोग ही जीवित होंगे। Philippians chapter 3 verse 10 to 14 we read that. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 10 से 14 तक पढ़ते हैं हम उसको। Yeah, another name is given in Hebrews chapter 11 verse 35. और दूसरा नाम जो है इब्रानियों की पत्री उसका 11 का 35 में हमको देखने को मिलता है। There it is mentioned, it is as a better resurrection. और उधर में हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो एक उत्तम पुनरुत्थान है। Now why it is better resurrection? वो उत्तम पुनरुत्थान क्यों है? Because Lazarus, you take that, he rose again but he died again. और वो ऐसा लाजर है जो कि एक बार मर गया, फिर तो उसका पुनरुत्थान होता है। And he died again. और उसके बाद वो मर जाता है। So that is not a better resurrection. He is going to die. और वो जो है एक उत्तम पुनरुत्थान नहीं है, क्योंकि वो उसके बाद में मर जाएगा। But we are going to get a better resurrection. लेकिन हम लोग जो है हमको उत्तम पुनरुत्थान मिलने वाला है। Because when we are raised again, we are not going to die again. ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब पुनरुत्थान होंगे तो हम दोबारा नहीं मरेंगे। That is why it is called a better resurrection. इसीलिए जो है हमारे लिए उत्तम पुनरुत्थान कहलाता है विश्वासियों के लिए। In Revelation chapter 20 verse 5 and 6. और प्रकाशित भाग उसका 20 का 5 और 6 में हम पढ़ते हैं। There it is called as the first resurrection. और उसके बाद में हम ऐसा पढ़ते हैं वहां पर कि वो जो है प्रथम पुनरुत्थान होगा। Yeah, you can read that. Revelation 20 verse 5 and 6. इसको हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित भाग 20 का 5 और 6। तब तक जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठेंगे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य है वह जो पवित्र है और जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। Yeah, see, blessed are those who are the partakers in the first resurrection. और वो धन्य है वो जो इस पहले पुनरुत्थान प्रथम पुनरुत्थान के सहभागी हैं। One person, one believer was reading this one and he said, "Oh Lord, even if I am not getting the first one, at least you give me the second one." और उधर में एक ऐसा विश्वासी था, जब इस भाग को वो पढ़ रहा था तो उसने परमेश्वर से पढ़ने के बाद में ऐसा प्रार्थना किया, हे प्रभु, यदि मुझे प्रथम पुनरुत्थान नहीं मिलता है तो कम से कम मुझे दूसरा दे देना। For that second, there is no need of praying; you will get it only. और उसके सच्चाई तो यह है कि जो दूसरा पुनरुत्थान के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आप तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। The second resurrection is for the wicked ones. क्योंकि वो दूसरा जो पुनरुत्थान जो है दुष्टों के लिए है। Don't pray for the second resurrection. You should be the blessed one if you are partakers of the first resurrection. और आप जो है दूसरे पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना नहीं करें, क्योंकि आप जो है प्रथम पुनरुत्थान के भागी हो, इसलिए उसके लिए प्रार्थना करें। Now, the resurrection of wicked ones are going to happen after 1000 years. और जो है जो दुष्ट लोगों का जो पुनरुत्थान जो है 1 साल के बाद होगा उनका। After 1000 years, after millennial kingdom, that is going to happen. और 1000 वर्ष के समय अंतराल के बाद में उनका पुनरुत्थान होगा। And they are going to be resurrected and they will be judged and they will be thrown into the hellfire. और उसके बाद में उनका पुनरुत्थान होगा, उसके बाद उनका न्याय होगा और न्याय के बाद वो हमेशा के लिए नरक की झील में डाल दिए जाएंगे। The question is there, why there is a need of a resurrection for the wicked ones? और इधर में एक प्रश्न ऐसा उठता है कि क्यों इधर में जरूरत है कि दुष्टों का पुनरुत्थान होने की? The wicked ones, they did the evil things in their body. क्योंकि वो जो दुष्ट लोग हैं जो अपने शरीर में जिन्होंने गलत कार्य किए हैं, So because they had done in the body and soul should suffer in the hellfire. और इसलिए क्योंकि उन्होंने शरीर में जो है पाप किए हैं, उनके कारण वो उनका शरीर जो है उस नरक की आग की झील में तड़पेगा। So that is why there is a need of resurrection for the wicked ones. और इसलिए इधर में इस प्रकार से कहता है कि जो दुष्टों के लिए पुनरुत्थान की जरूरत है।
Matthew chapter 10 verse 28 very clearly says about that. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 में है, बहुत ही साफ तरीके से उसके बारे में बताता है। Both soul and body will suffer in the hellfire. और शरीर और प्राण जो है दोनों उस नरक की झील में कष्ट उठाएंगे। There is a fire in the hell and they will be always in the fire. और झील के अंदर उधर में नरक में जो हमेशा आग जलती रहेगी और वो कभी बुझेगी नहीं। The body will not burn away. They are a fire resistance body. और उनका शरीर जो है वो हमेशा के लिए एकदम से भस्म नहीं होगा, वो जलता ही रहेगा, तड़पेगा। In the hell there is a different compartments are there. Those who do more wicked, they will suffer more. Those who do the less wicked, they will suffer less. और हम देखते हैं कि नरक में जो है अलग अलग भाग हैं। जिसने ज्यादा पाप किए हैं, दुष्टता की है, उसको ज्यादा दंड मिलेगा और वो ज्यादा कष्ट उठाएगा, और जिसने कम किए हैं उसको कम कष्ट मिलेगा। So there is a difference of punishment in the hell. और इसलिए नरक के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की सजा सुनाई जाएंगी। So it is a horrible place. You know, eternally you are suffering there in the hell. और उसके बाद में जो है एक बहुत ही भयंकर स्थान है, क्योंकि आप उसमें अनंत काल के लिए कष्ट को सहेंगे। You know, the rich man was crying for a drop of water. हम इस बात को जानते हैं कि वो धनी व्यक्ति जो है एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा था, रो रहा था। But if you believe in Lord Jesus Christ, you need not worry about that. You will get a resurrected body, glorious body. लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपको जो है पुनरुत्थान होगा और आपको एक नया शरीर दिया जाएगा। Jesus Christ is the first fruit from among the dead. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है पहला ही फल है मृतकों में से जीवित होने वाला। That gives an assurance for us that one day we will be raised again. और यही हमारे लिए एक दृढ़ आशा देता है कि एक दिन हम लोग भी उसके साथ पुनर्जीवित होंगे। We will not die again. और हम फिर दोबारा नहीं मरेंगे। There is a lot, there are different types, different time, there are a lot of resurrection has taken place. और हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न समय में अलग अलग प्रकार के जो है पुनरुत्थान हुए हैं। For example, when Jesus died at that time, he rose again, and along with him, so many people also rose again. उदाहरण के तौर पर जब प्रभु यीशु मसीह मरे और उस समय वो जीवित हुए, तो उसके साथ बहुत सारे और भी जो मुर्दे थे वो भी जी उठे थे। So they are as a bundle, they are as a sheaf of first fruit. They rose again. और वो जो है एक ही उसी बंडल के समान, बंच के समान है, गुच्छे के समान है, जो एक साथ जब वो पुनर्जीवित हुआ तो वो भी जीवित हो गए थे। So that gives an assurance that we will be raised again. और वही हमारे लिए एक दृढ़ आशा भरोसा देता है कि हम भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। Then we are expecting the resurrection at the time of the rapture. और उसके बाद में फिर हमारा एक आशा है जो है, हमारा जो अपेक्षा है कि उठाए जाने के समय में हमारा पुनरुत्थान होगा। The New Testament believers will be raised. और जो नए नियम के विश्वासी लोग हैं उनका पुनरुत्थान होगा। Then after 7 years we see the resurrection of the Old Testament saints. और उसके बाद में 7 साल के बाद में देखते हैं कि जो पुराने नियम के विश्वासियों का पुनरुत्थान होगा। And during the time of tribulation, 2 witnesses, they are raised again from the dead. और जो महाक्लेश के समय में 2 ऐसे गवाह हैं जो पुनरुत्थित होंगे। Elijah and Moses. Normally people say Elijah and Moses. और सामान्यतः जो है लोग कहते हैं मूसा और एलिया होंगे उनमें से। So we see that different categories or order of resurrection we see in the Bible. और हम इसी बात से देखते हैं कि बाइबल के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके और क्रम दिए गए हैं पुनरुत्थान होने के। So, all the resurrection that takes place before the 1000 years is called as the first resurrection. और जो सारे पुनरुत्थान जो है 1000 वर्ष से पहले पुनरुत्थान जीवित होंगे वो कहलाते हैं कि प्रथम पुनरुत्थान। So it is taking place in different time, but all together they are the resurrection of the believers. और जो है कि वो भले ही अलग अलग समय में होंगे, लेकिन वो एक ही बात कहलाएगी, ये विश्वासियों का पुनरुत्थान है। So that is why they are called the first resurrection. और इसीलिए वो है जो प्रथम पुनरुत्थान कहलाते हैं। Now this subject, as I told you, is a very interesting subject. Lot of things are there,
but I want to draw your attention. We are all worried. What type of body that we are going to get it? That's the important. और हम इस बात को जानते हैं, बहुत ही रुचियात्मक सब विषय है कि हम इसमें आज अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद में हम सभी को बारे में एक चिंता भी है कि हम किस प्रकार का हमको शरीर मिलेगा जब हमारा पुनरुत्थान होगा। Now you know that our body today is a very, very bad body, isn't it? Our body is हम इस बात को जानते हैं आज की हमारा शरीर जो है बहुत ही खराब है, सच या नहीं है? It is a corruptible body. क्योंकि ये जो नाशवान देह है। Yeah, 1 Corinthians chapter 15 say 42 says that we are going to get an incorruptible body. और पहला कुरिन्थियों 15 का 16 इस बात को बताता है कि हम जो है वो कभी ना नाश होने वाला शरीर को पाएंगे। And again in the same chapter says that we are going to get a powerful body. और उसके साथ में और भी हम उसको देखते हैं कि हमको एक जो सामर्थ्य ऐसा शरीर मिलेगा। And in verse 42 again says that we are going to get a glorious body. और वचन 52 भी हमको बताता है कि हम महिमामय शरीर को प्राप्त करेंगे। See in 1 Corinthians chapter 15 verse 42 and 43, please read that. चलिए 15 पहला कुरिन्थियों 15 का 42 and 43 52 और 53 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 का 52 53, जिसको भी मिलता है कोई भी भाई फटाक से पढ़ दे। देखे, मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में 42 and 43 42 और 43 मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। Yeah, first of all, Avinashi, that means incorruptible body. Yes. Then और उसके बाद और वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। तेज के साथ, glorious body. Yes, तेज के साथ उठ जाता है। Then verse 43 again, read that. 43 वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है, सामर्थ्य के साथ जी उठता है। Yeah, सामर्थ्य, it is a powerful body. वो सामर्थ्य के से भरा हुआ वो शरीर होगा। See, the disciples were sitting inside a room, closed all the door and all. और हम इस बात को जानते हैं कि सारे शिष्य लोग जो है एक रूम के अंदर बैठे हुए थे और अपने दरवाजों को बंद किए हुए थे। And all of a sudden Jesus appeared in the midst of them. और एकाएक जो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में जो है प्रकट हो जाते हैं। He was in a resurrected body. वो जो है पुनरुत्थित शरीर के साथ थे। That means the resurrected body can penetrate through the doors. और इसका तात्पर्य यही है कि जो पुनरुत्थान हुआ शरीर जो है वो कहीं से भी, यहाँ तक कि दरवाजे से भी वो पार हो सकता है। So it is a powerful body, that is why it can penetrate any area. और क्योंकि वो एक सामर्थ्य से भरी हुई शरीर है, इसलिए वो किसी भी रास्ते से जा सकती है। Not only that, at the time of rapture we are going to be against the gravitational power. We are going up. और उसके बाद में जब हम पुनरुत्थान होने के समय में हमारा शरीर जो है वो गुरुत्वाकर्षण के रहित जो है हम उठा लिए जाएंगे, उड़ते हुए चले जाएंगे। So to move against the gravitation you need a power. और इसलिए जो है आपको जो है गुरुत्वाकर्षण जो है चुंबक के विरोध में, इसके विरोध में जाने के लिए आपको सामर्थ्य की जरूरत है। So our resurrected body is a powerful body. इसलिए हमारा जो पुनरुत्थान किया हुआ शरीर जो है सामर्थ्य शरीर है। The next one, it is a spiritual body. और उसके बाद अगला हमने देखा कि वो एक आत्मिक और तेज से भरा हुआ शरीर है। And we are going to live in heaven in the spiritual area. So our area of functioning area is spiritual. So body is a spiritual body. और इसलिए जो है हम जो है एक आत्मिक स्थान में प्रवेश में रहेंगे, इसलिए वो जो है पुनरुत्थान किया हुआ शरीर एक आत्मिक देह भी है। Again, 1 Corinthians chapter 15 verse 38 says that we are going to get our own body, same likeness. और उसके बाद में फिर से दोबारा बोलता है कि पहला कुरिन्थियों 15 का 38 में परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है।
Sometimes we wonder whether we in heaven we can recognize each other. कई बार हम लोग इस प्रकार से विचार करते हैं कि स्वर्ग में क्या हम एक दूसरे की पहचान कर पाएंगे। If I go there, whether I may able to recognize my mummy and daddy and all, that is the question. और कई प्रकार से लोग इस ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जब मैं स्वर्ग में जाने के तत्पश्चात क्या मैं अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, बंधुओं को पहचान पाऊंगा? Yes, you can able to recognize. या हाँ, आप जो है उनको पहचान पाएंगे। On the Mount of Transfiguration, we see that Peter saw Elijah and Moses. और हम देखते हैं कि उस पर्वत पर जब प्रभु यीशु का जो है रूपांतरण हुआ था, पतरस ने मूसा और एलिया को पहचान लिया। And he could recognize because they are recognizable. Easily he understood it is Elijah, one is Moses. He can understand. और उधर में जो है वो पहचानने के योग्य थे, इसलिए पतरस ने उनको बड़े ही आराम से उनको पहचान लिया कि वो एलिया और मूसा हैं। So we are going to get a body that can be recognizable. और इसलिए जो है हमको एक ऐसा शरीर मिलेगा जिसको हम पहचान पाएंगे। And then we see about the body that we are going to get is a immortal body. और उसके बाद में हम एक और शरीर जो है हम देखते हैं कि वो पवित्र देह है। You know, immortal, no mrityu, there's no death again. हाँ, वो कभी ना मरने वाला देह को हमको मिलेगी। Yeah, verse 53, you see that in the same 1 Corinthians chapter 15, verse 53. और वचन 53 में हम लोग देखते हैं कि अवश्य कि नाशवान दे अविनाश को पहन ले, मरणहार दे अमरता को पहन ले, अमरता का शरीर हमको मिलेगा। Amarta, that is immortal body we are going to get. और उसके बाद हमको एक जो है अमरता का शरीर हमको प्राप्त होगा। Then we have a doubt whether I am dying as an old man, 80 year or something like that. Am I going to look like a 80-year-old man there in heaven? और इसके बाद में कई लोगों के पास ऐसा फिर संदेह आ जाता है मन में, अरे अगर मैं 80 साल के बाद में यदि मरूंगा तो मैं बहुत बुढ़ा हो जाऊंगा और उस समय में जब मैं पुनरुत्थान होगा तो मेरा शरीर जो है कैसा दिखेगा? Am I looking like an old man in heaven? क्या मैं एक उसे बूढ़े व्यक्ति के समान दिखूंगा स्वर्ग में? With the wrinkles on my face and all these problems on my face. और सारे जो समस्याएं मेरे चेहरे पर और जो झुर्रियां हैं चेहरे पर उनके साथ में मैं स्वर्ग में दिखूंगा ऐसा? See, 1 John chapter 3 verse 2 says that we are going to be like Lord Jesus Christ. पहला कुरिन्थियों का जो पत्री है उसका 1 John chapter 3 verse 2. पहला यूहन्ना 3:15 हमको इस बात को बताता है कि हम एक ऐसा शरीर को प्राप्त करेंगे जैसा मसीह है वैसे ही हम भी होंगे। Yeah, please read that verse, chapter 3 verse 2. First John chapter 3 verse 3:2। हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि वो हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। We are going to look like him. और हम उसके समान हैं जैसा वो होगा। We are going to look like Lord Jesus Christ. और हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे दिखाई देंगे। How old he was when he died and when he rose again? और वो जब उसका मृत्यु हुआ था जब वो कितनी उम्र के थे और जब उनका पुनरुत्थान हुआ जब वो कितनी उम्र के थे? 33.5 years. That is what we believe. और बाइबल हमको ऐसा बताती है कि वो 33.5 वर्ष की उम्र के थे। That means we are going to be like him. इसका मतलब यह है कि हम जो है उसके समान होंगे, उसके जैसे होंगे। That means we are all going to look like Jesus Christ, isn't it? इसका मतलब है कि हम सभी जो है प्रभु यीशु मसीह के जैसे दिखाई देंगे। So the resurrected body is a youthful body, not an old body, old man's body. और इसीलिए जो है पुनरुत्थान का जो शरीर है और देह है वो जो है एक जवानी और युवा की शरीर है, ना कि एक बूढ़े व्यक्ति के। Yeah, one day elderly sister came to me and thanked after listening this message. She said, "Thank you, brother. Thank you, brother." और उसके बाद में इस संदेश को एक बार सर दे रहे थे तो एक जो है बुजुर्ग स्त्री आकर के सर से बोलती है, सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। She was 85-year-old at that time. और उस समय में वो जो है 85 वर्ष की थी वो महिला। When she heard that she is going to get a young body, 35-year-old, she was so excited.
और जब उसने ऐसा सुना कि उसको एक नया शरीर मिलेगा जो कि 35 वर्ष का होगा, तो वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो गई और बहुत ही खुश हो गई। Yes, the resurrected body is going to be a young body, not an old body. हाँ, ये बात सही है कि जो पुनरुत्थान हुआ देह जो है वो एक युवा की देह होगी, जवान शरीर होगा, ना कि बुढ़ा का। We are going to be like Lord Jesus Christ. और हम लोग मसीह के समान होंगे, जैसा मसीह है वैसे ही होंगे। There may be difference of sexes, male and female may be there, but there's no marriage in heaven. और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि उधर हो सकता है ऐसा कि अलग अलग प्रकार के लिंग होंगे, लेकिन उधर में जो है शादी विवाह नहीं होंगे। Yes, we are going to be there, but the differences are there, but there's no marriages in heaven. और यहाँ हम सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे, उधर में हमारे बीच में भिन्नताएं तो होंगी, लेकिन उधर में कोई किसी को शादी नहीं होगा। Then we have the heavenly body which is fit for heaven. और उसके बाद में हमारे लिए एक जो है स्वर्गीय देह मिलेगा जो कि स्वर्ग के लिए ही बनाई गई है। This body is fit for the earth. और ये जो शरीर जो है हमारा, जो ये वाला शरीर जो है पृथ्वी के लिए सुइटेबल है। As I told you earlier, everyone will get an identifiable body. We can able to identify each other. अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, बोला कि जो है सभी को एक ऐसा शरीर मिलेगा जिसको हम पहचान पाएंगे एक दूसरे को। There's another thing that many Bible scholars believe, that the resurrected body will not have blood. और बहुत सारे बाइबल के जो वैज्ञानिक लोग हैं और वो बुद्धिमान लोग हैं, पंडित लोग हैं, इस बात को विश्वास करते हैं कि जो पुनरुत्थान हुआ देह के अंदर खून नहीं होगा, लहू नहीं होगा। It is a bloodless body. और वो लहू रहित बॉडी होगी, शरीर होगा। Because our Lord Jesus Christ, when he rose again, his body was not having any blood. और इसका मतलब ये से सीधा संबंध यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब वो मुर्दा मरे थे तो उस समय में उनके शरीर के अंदर एक बूंद लहू नहीं रहा था। All the blood, even the last drop of blood, he shed on the cross of Calvary. और क्योंकि उसका सारा लहू, यहाँ तक कि आखिरी बूंद लहू भी उस कलवरी के क्रूस पर उसने बहा दिया था। It was offered as atonement. और वो जो है एक 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 बलिदान चढ़ाया गया था एक। So he never took it back. और वो जो है उसको बलि चढ़ा दिया है, उसको वो वापस नहीं ले पाया। When he appeared to the disciples, told them, you see, the flesh and bone is there, but he did not say about the blood. और उसके बाद में जब उसके चेले देख रहे थे तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि उसका हड्डियां और मांस को देखो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा उसका लहू को देखो। So there was a belief that there is no blood in the body of a resurrected body. और इसलिए उधर में अब इस बात को वो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जब वो पुनरुत्थान जो देह होगा, शरीर होगा, उसके अंदर कोई खून नहीं होगा उसके अंदर। When we know Jesus appeared, the Thomas was not there. और हम इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जब एकदम से प्रकट हुए थे तो थोमा वहां पर नहीं था। And when the second time he appeared, Thomas, he told me, show your finger and put it in my side. और उसके बाद में जब वो थॉमस के सामने जब वो प्रकट हुआ था, थोमा के सामने, तो प्रभु ने कहा आकर के मेरी उंगली में, मेरे छेद में अपनी उंगली को पहचान ले। Yeah, that what is that छेद? What is that side which was open? और वो जो छेद वो है वो क्या दिखाता, वो चिन्ह क्या दिखाता है जो खुला था? We know that when Jesus died, the soldier came and they pierced his side. और वो जो है वो इसी बात को दिखाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को वो क्रूस पर चढ़ा रहे थे, सैनिकों ने आकर के उसको छेदा था। From the heart, the blood and water came out. और उसके बाद में उसका जो उसका शरीर से जो है खून और पानी जो है एक साथ मिलकर के बाहर आ गए। So after the resurrection also, that side is open. और उसका मतलब जो है उसका जो बगल है उसका पुनरुत्थान के बाद में भी उसका जो है वो खुला हुआ है। If there was blood, definitely blood would have come out of that. और यदि उसमें कोई खून शरीर में लहू होता तो ऑफ कोर्स वो उधर में निकल के आता। So that is very clearly suggesting that in the resurrected body there is no blood. और इसलिए यहाँ पर जो है साफ तौर से बताता है कि पुनरुत्थान किया हुआ देह में कोई शरीर लहू नहीं होगा। Now the biggest thing which we have, I think, that what we can eat in the resurrected body. और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन वाली बात समझने की ये है कि हम जो है पुनरुत्थान हुए शरीर को हम क्या खाएंगे वहां पर। Whether there is need of food.
क्या उधर में हमको खाने की जरूरत पड़ेगी? Yes, in Revelation chapter 7 verse 16 says there's no hunger, there's no thirst, there's no need of any food. और प्रकाश विभाग 7 का 17-16 कहता है कि उधर में जो है कोई भूख और प्यास नहीं होगी स्वर्ग में। But if you want to eat, you can eat. और इधर में यदि तुमको चाहिए तो तुम खा सकते हो। Because we know that Jesus Christ after the resurrection, he ate. और क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसके पुनरुत्थान होने के बाद में उसने खाया। So don't worry about eating. In the heaven, there's no eating and all these things. You can enjoy your life. If you want, you can eat it. और इधर में आप चिंता नहीं करना कि स्वर्ग में क्या खाने को मिलेगा, वो उधर में कोई खाना पीना नहीं होगा, जरूरत नहीं होगी। लेकिन यदि आपको चाहिए तो आप उसको खा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं वहां का जीवन We का। read the angels were the food of angels, or manna was the angels' food. और हम जानते हैं कि जो है मन्ना जो स्वर्गदूतों का भोजन था। Jesus Christ after the resurrection, he ate fish. और हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में उसने मछली खाया। So don't worry about all these things. We will not have any problem of eating and drinking. There's no hunger, there's no thirst in heaven. और इसलिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना रहें कि स्वर्ग में हमको खाने पीने से कोई समस्या होगी, क्योंकि उधर में कोई भूख और प्यास ना होगी। I think sisters will be happy. There's no cooking in heaven. There's no. मैं ऐसा सोचता हूं कि बहन जो आनंदित होगी स्वर्ग में कि उधर में उनको कुछ पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes, we are going to have a glorious body when the Lord Jesus comes. हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम एक महिमा तेजोमय शरीर को जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमको प्राप्त होगा। हालेलुया। There are so many questions again arising in our mind, whether our infant children, how they are going to be resurrected. और यहाँ तक कि फिर से भी हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे जो है प्रश्न आ रहे होंगे मन में, यहाँ तक कि जो बालक ही हैं वो कैसे उनका पुनरुत्थान होगा, स्वर्ग में कैसे रहेंगे वो। Yes, Bible very clearly says the infants, they will be resurrected and they are going to be with the Lord. और बाइबल हमको साफ तरीके से बताती है कि जो बालक ही हैं वो बच्चे, छोटे नए जन्मे बच्चे भी वो उसके साथ में पुनरुत्थान होंगे। जब We वो know उनके that साथ David, when his little infant died, 7-day-old died, he rose again and he said, I cannot do anything now. I will go and meet him there. और हम इस बात को देखते हैं कि दाऊद इस बात को बताते हैं कि वो 7 दिन का जो बच्चा था वो जब पुनरुत्थान हो जाता है उसके बाद में उसके बारे में कुछ नहीं कह सका, केवल इतना ही कहता है कि मैं उससे जा करके वहां मिलूंगा। He died, so he was crying up to 7 days, but after when he died, he stopped crying and he said that I cannot bring him back. I will go and meet him. और उसके बाद में इस बात को वो उसके मरने के बाद में वो रोता रहा 7 दिन के बाद में। उसके बाद में उसने कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, केवल मैं उससे जाकर के वहां पर मिलूंगा। So that shows that infants, when they die, they will go to heaven. और इसलिए ये बात यही दिखाती है कि जब जो नाबालक होते हैं, जो बच्चे ही होते हैं, नए जन्मे बच्चे, जब वो मरते हैं वो भी स्वर्ग में पुनरुत्थान होंगे। But when Absalom died, we see that David was crying very much. लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि जब अबशालोम मर गया था तो उसके लिए दाऊद ने बहुत ही ज्यादा रुदन किया, रोया। Because he knew that he is not going to meet Absalom again. क्योंकि दाऊद इस बात को जानता था कि वो उससे दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा। So we, our dear ones who died, we will meet him there in heaven. और इसलिए मेरे प्रियो, जो भी हमारे प्रिय जन प्रभु में सो गए हैं उनसे दोबारा मिलने के लिए जा रहे हैं। So we need not to worry about the dead ones. We will meet them when the Lord comes. इसलिए हमको जो है चिंतित नहीं करना है, हमको शोक नहीं करना है। जो भी हमारे प्रिय जन प्रभु में सोए हैं हम उनसे दोबारा मिलेंगे प्रभु So के साथ। resurrection is a wonderful doctrine that speaks about the hope of the believers. और इसलिए जो पुनरुत्थान जो है एक बहुत ही अलौकिक और बहुत ही रुचियात्मक एक सिद्धांतिक शिक्षा है बाइबल का, जो कि विश्वासियों की एक धन्य आशा है। The Lord is coming again. We will meet our dear ones when the Lord comes. और प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं और हम उसके साथ अपने प्रिय जनों से बहुत जल्द मिलेंगे। Those who are dead in Christ shall be raised first.
जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे, We who are alive shall be transformed and we will join with them. और हम जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे और उनसे बादलों में मिलेंगे, And we will meet him there in the heaven, in the air. और हम उनसे बादलों में हवा में उनसे मिलेंगे। Comfort one another with this verse. और इन्हीं वचनों के साथ एक दूसरे को सांत्वना दिया करो। May God bless this verse. परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष देवे।